नमस्ते जी, कैसे हैं आप सब। तो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की सीरीज हमने शुरू करी थी, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन का पार्ट कर लिया था। उसके बाद हमने एक मेथड आपको बताया था, डायरेक्ट मेथड। उसके साथ आपको डायरेक्ट मेथड वर्सेस शॉर्टकट मेथड बताया था। उम्मीद आपको वो वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड ये शॉर्टकट मेथड का ही एक एक्सटेंडेड वर्जन मान सकते हो आप इसको। ठीक है जी, चलो फटाफट से शुरू करते हैं। इजी सा है, फटाफट से हम निपटा लेंगे इसको। चलो तो पहले फॉर्मूला जानते हैं। एरिथमेटिक मीन निकालने का फॉर्मूला होता है ये स्टेप डेविएशन मेथड। इसमें क्या करते हैं हम, एक एज्यूम्ड मीन होता है हमारे पास। मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको कि एज्यूम्ड मीन कैसे लेते हैं, प्लस उसमें था सिग्मा डी आई इंटू एफ आई, इसमें होगा सिग्मा यू आई इंटू एफ आई। यू आई क्या होता है अभी बताते हैं, टेंशन नहीं लेनी। इनटू में करेंगे हम एच। एच क्या होता है ये भी अभी बता देंगे। चलो जो टर्म्स जानने की जरूरत है, यू आई क्या होता है, उसमें डी आई निकाल देते हम। डी आई तो पता होगा आपको, डी आई क्या होता है, डेविएशन। किससे? एज्यूम्ड मीन से। जहां भी ए आ जाए ना, जहां भी एज्यूम्ड मीन लिखना हो, तो उसमें जब डेविएशंस लेनी होगी हमने, तो वो एज्यूम्ड मीन से लेंगे हम, ओरिजिनल मीन से नहीं। ठीक है, ओरिजिनल मीन से नहीं। चलो डेविएशंस निकाल ली हमने। डेविएशन को हमने डिवाइड करना है इस एच से। ठीक है, उससे हमारा यू निकल जाता है। ठीक है, अब एच क्या है? एच होती है जी हमारा क्लास विड्थ। अब क्लास विड्थ क्या होती है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब ये क्या होती है? स्कूल में चले जाओ छोटी क्लासेस में जाओ दोबारा। चलो जी, ये देखो ये होती है जी अपर लिमिट, ये होती है जी लोअर लिमिट्स। ठीक है, ये दोनों अपर लिमिट्स, ये दोनों लोअर लिमिट्स। जो लेफ्ट हैंड साइड होंगी वो लोअर लिमिट्स, जो राइट हैंड साइड होंगी वो अपर लिमिट्स। क्वेश्चन करें फटाफट से इसका, कि पहले बता दें होगा कैसे। चलो पहले बता ही देते हैं। चलो आपके पास मान लो ऐसा कुछ दिया होगा, टेबल दिया होगा, जिसमें आपके पास इंटरवल्स होंगे। कॉन्टिन्यूस भी हो सकते हैं, डिस्क्रीट भी हो सकते हैं। दोनों चीजें मैंने आपको बताई हैं। ठीक है, इंडिविजुअल सीरीज भी हो सकती है, ठीक है, डिस्क्रीट भी हो सकती है, और कॉन्टिन्यूस भी हो सकती है। और कॉन्टिन्यूस का भी फर्दर आगे मैंने क्लासिफिकेशंस बताई थी आपको, पहली वीडियो देख लेना, क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा वाली। ठीक है, चलो मान लो मैंने यहाँ पे कॉन्टिन्यूस सीरीज दी है। अब एग्जांपल कराऊंगा इसका। यहाँ पे कुछ उसकी फ्रीक्वेंसी दी है। ठीक है, आपने क्या करना है, एफ है ये, एफ गंदा बन गया ना। आपने क्या करना है, डी करना है, डी निकालना है पहले। सॉरी, ये कॉन्टिन्यूस सीरीज रेंज में दी है, तो पहले इसका नया एक्स बनाओगे, एक्स डैश मान सकते हो उसको, या सिंपल मैं एक्स लिखता हूं। ठीक है, उस एक्स में से आप कोई मिडल वैल्यू चुन लोगे। ठीक है, कैलकुलेशन इजी हो जाती है उससे, जस्ट, और कुछ फर्क नहीं पड़ता, आप कोई भी वैल्यू चुन सकते हो। ठीक है, अगर जो वैल्यू उसमें नहीं है, और यार देखो जैसे मान लो 5, 15, 25, 35, 45, मान लो ये आपका एक्स है। इसमें से आपने मिडल वैल्यू चुननी है, तो 1, 2, ठीक है, बीच में 25 है, ये चुन सकते हो। अगर यहाँ 55 भी हो जाता, तो बीच में ये 2 आ गई ना, 25 भी आ गई और 35 भी आ गई, तो आप 25 भी ले सकते हो और 35 भी ले सकते हो। इसके अलावा 40 भी ले सकते हो, 50 भी ले सकते हो, 10 भी ले सकते हो, वो आपकी मर्जी होती है। ठीक है, जस्ट क्या होता है, मिडल वैल्यू लेने से कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाती है। बाकी कोई भी वैल्यू लोगे, आंसर लगभग आपका सेम ही आता है। ठीक है, ट्राई करके देखना, आपको मैं बताऊंगा इस जो क्वेश्चन कराएंगे आपको, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी आपने वैल्यू लेनी है, और उसमें से आप खुद आंसर निकालोगे। ठीक है, एक मैं आपको भी करके दिखा रहा हूं यहां पे। चलो फटाफट से करते हैं। बस फॉर्मूला याद रखना होता है इन सब में, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं होती है। चलो जी क्वेश्चन करते हैं फटाफट से। तो क्वेश्चन है जी हमारे पास, एक्स दिया है इसने 10, 20, 30, 40, 50 और ये 60 तक जा रहा है। और फ्रीक्वेंसी दी है इसने 10, 9, 25, 30, 16 और 10। ठीक है, और इसने बोला है जी क्या निकालो,
एरिथमेटिक मीन निकालो यूजिंग स्टेप डेविएशन मेथड, यूजिंग स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, चलो आरंभ करते हैं। क्या बोला था मैंने, अगर कॉन्टिन्यूस सीरीज दी होगी तो सबसे पहले क्या करना है, डिस्क्रीट सीरीज की फॉर्म में बनाना है उसको, मतलब इसकी मिडल वैल्यू ले लो। ठीक है, नया एक्स बनाओ, 0 और 10 के बीच में क्या आता है 5, 10 और 20 के बीच में 15, इधर 25, इधर 35, इधर 45, इधर 55। ठीक है, नया एक्स आ गया। अब इसकी हमें कोई जरूरत नहीं है, अब जो काम होगा वो नए एक्स के साथ होगा। ठीक है, चलो जी, इसके बाद क्या करना है, हमने डेविएशंस निकालनी है, डी निकालना है। डी कैसे निकालते हैं हम, x माइनस ए, x माइनस ए क्या होता है, एज्यूम्ड मीन। कहां से लेते हैं, x में से लेते हैं। कौन सी लेंगे, मिडल वैल्यू लेंगे। ठीक है, देखो 1 2 ऊपर से गई, 2 नीचे से गई, बीच में 2 बची, 25 और 35। ठीक है, कोई भी ले सकते हो, मैं चलो यहाँ पे 35 ले लेता हूं। ठीक है, 35 ले लेता हूं। आप एक बार 25 लोगे, एक बार 25 लोगे, एक बार आप 40 लोगे। ठीक है, एक बार 25 से करके देखोगे, एक बार 40 से करके देखो, और मुझे बताओगे कि क्या आंसर आपका सेम आया। मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर बताओगे, मैं डिस्क्रिप्शन में वैसे आंसर मैं दे दूंगा, मैच कर लेना और मुझे बताना कमेंट में कि क्या आपने आंसर सही निकाला है या नहीं निकाला है। ठीक है, थोड़ा काम किया करो तभी काम होगा। चलो अब डेविएशन निकालनी है, तो x माइनस ए क्या लिया हमने, 35 लिया यहाँ पे। ठीक है, तो 5 माइनस 35 हो जाएगा यहाँ पे माइनस का 30, 15 माइनस 35 माइनस का 20, ये हो जाएगा माइनस का 10, ये 0, ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा हमारे पास 20। डन है, चलो जी, अब क्या करना है, ui निकालना है। मैंने क्या बोला था, ui क्या होता है, ui क्या होता है, di डिवाइडेड बाय h, di डिवाइडेड बाय h। h क्या है, डिफरेंस कितना आ रहा है, डिफरेंस कितना आ रहा है 10। मैंने क्या बोला था, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट देखो कोई भी ले लो, कोई भी टर्म ले लो, सब में 10 10 का डिफरेंस आ रहा है ना, 20 माइनस 10 करोगे 10 आएगा, 30 माइनस 20 करोगे 10 आएगा। ठीक है, तो h क्या है हमारे पास 10 है। चलो जी, अब क्या करना है, इन टर्म्स को डिवाइडेड बाय 10, तो ये हो जाएगा -3 -2 1 0 1 2। डन है, चलो अब क्या करना है हमने, अब क्या करना है हमने, फॉर्मूले में देखो, फॉर्मूले में देखो हमने किया है ui इंटू एफ आई, ui इंटू एफ आई। चलो मतलब ये वाला कॉलम इंटू में ये वाला कॉलम, ये दोनों कॉलम। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का 30, यहां से हो जाएगा माइनस का 18, यहां से हो जाएगा 25, यहां से 0, यहां से होगा 16 और इधर से होगा हमारे पास 20। डन है, डन है। इसको जब आप सम करोगे तो आपके पास इसका सम कितना आएगा, -37, -37। कुछ गड़बड़ तो नहीं करी है हमने, कुछ गड़बड़ तो नहीं करी है। माइनस, यहाँ पे ये माइनस का वन आएगा, ये -10 है ना, और -10 डिवाइडेड बाय 10 मतलब माइनस का वन, तो यहाँ पे ये माइनस का हो जाएगा, तो -37। ये क्या है हमारे पास, सिग्मा ui इंटू एफ आई। ठीक है, डन है। अब वैल्यूज आ गई हमारे पास, बस फॉर्मूले में डाल दो, क्वेश्चन खत्म, क्वेश्चन खत्म। बस यही तो था, यही तो था। यहां पे करेंगे, यहां पे करें, चलो यहां पे करते हैं। x बार इक्वल्स टू a प्लस सिग्मा ui इंटू एफ आई डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई इंटू में h। एक चीज रहेगी, ये सिग्मा एफ आई मतलब एफ आई का सम, एफ आई का सम। ये आएगा हमारे पास 9 और 5 14 और 20। ठीक है, 2 3 6 8 10 100, पूरा 100 आया। देखो इसको कैपिटल एन भी बोल देते हैं। ठीक है, ये पता ही होगा आपको, सिग्मा एफ आई को हम कैपिटल एन से भी डिनोट करते हैं। चलो वैल्यूज डालो, ए कितना लिया हमने 35 प्लस यू इंटू एफ आई कितना है -37 डिवाइडेड बाई 100 इंटू में एच 10। ठीक है, ये हो जाएगा -3.7, क्या आ जाएगा 35 माइनस का 3.7, तो ये आ जाएगा आपके पास लगभग 31.3। डन है, डन है। चलो जी, आंसर सही आ रहा है हमारा, आंसर सही आ रहा है, बिल्कुल 31.3 बिल्कुल सही आ रहा है, 35 माइनस 3.7। चलो जी, बहुत बढ़िया। बस यही तो था स्टेप डेविएशन मेथड। कॉन्टिन्यूस सीरीज में करके दिखा दिया, इंडिविजुअल में भी कर सकते हो आप, डिस्क्रीट में भी कर सकते हो। आपने ये करना है,
एक बार 25 से करना है और एक बार 40 लेकर करना है। ठीक है, उम्मीद है आपको स्टेप डिवीजन समझ में आया होगा। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।